नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जो कि एक जनरल साइंस का एक पार्ट आपका कहलाता है फिजिक्स, और उसका जो चैप्टर नंबर 10 है जो कि आपका लाइट है, उसका हम लोग यहाँ पे पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज पार्ट नंबर 2, नॉट पार्ट 1 नंबर 1। इसको मैंने यहाँ पे एडिट करके पार्ट नंबर 2 कर दिया। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में जो मेन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जो हमारे रे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, उनको हम कैसे बनाएंगे, रे डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, इमेज के बारे में कैसे डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हो सकती हैं वो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। आपके जो भी डाउट्स हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स रेगुलर वॉच करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रे डायग्राम क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास सामने कोई एक मिरर है। ओके, मिरर किसी भी टाइप का हो सकता है वो आपका स्ट्रेट मिरर हो या प्लेन मिरर हो, या फिर होता है आपका वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो। उसमें इमेज बनेगी, राइट। तो हम ये बात करते हैं कि जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो सीधी बनेगी, टेढ़ी बनेगी, उल्टी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, उसी को हम बोलते हैं रे डायग्राम। तो ये आपकी इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या बात करने वाले हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग अ मेथड रे डायग्राम। ऑब्जेक्ट से इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो हम किसके थ्रू पता करते हैं, रे डायग्राम के थ्रू पता करते हैं। इवन मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि अगर वहां पे प्लेन मिरर है तो जितना ही मिरर से ऑब्जेक्ट का आपका डिस्टेंस होता है उतना ही मिरर से इमेज का भी डिस्टेंस होता है। मतलब अगर अगर मैं बात करूं कि मिरर से लेके जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस x है, तो इमेज से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2x हो जाता है इन केस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मिरर, इन इन केस ऑफ प्लेन मिरर। लेकिन अभी हम जो बात करने वाले हैं वो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ डिफरेंस हमको देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जो लोग इसको जनरली स्किप कर देते हैं। मैं बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलो, जैसा कि मैंने बताया रे डायग्राम क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। जैसे कि मैं बात करूं कितने कितने टाइप की इमेजेस होती हैं, उनमें से एक इमेज आप देखते हो उसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज, मतलब सीधी इमेज जो होती है इसको बोलते हैं इरेक्ट। एक होती है मैग्नीफाइड इमेज, मतलब जैसे कि आपका हाथ छोटा है लेकिन आप इमेज में तो बहुत बड़ा दिखाई देगा, मतलब बड़ा होकर दिखता है आपको, मैग्नीफाई होकर दिखता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज। एक होता है इन्वर्टेड इमेज, आप तो खड़े आप सीधे हो लेकिन आप इमेज देखते हो तो आपको टेढ़ी इमेज दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं आपका इन्वर्टेड इमेज। और एक होता है आपका जब आपको छोटा दिखाई, आप बहुत बड़े साइज में लेकिन छोटे दिखाई देंगे, उसको हम बोलते हैं आपका कंप्रेस्ड इमेज या फिर डिमिनिश्ड इमेज। ओके, तो चलो हम देखते हैं कि हम रे डायग्राम जो बेसिक डायग्राम होता है वो कैसे बनाएंगे। तो इसको एक बेसिक पेन कॉपी बनाने का जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही बेसिक तरीके से बताता हूँ। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। आपको स्केल लेना है और यहाँ पे आपको 12 सेंटीमीटर आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इतना आप कर लोगे। इतना करने के बाद आपको इस जो एक्सिस को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, जो मैंने 12 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया इसको बोलता है प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ये पहले भी मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं इन पार्ट नंबर 1। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लेके यहां पे हम सिलेक्ट लोकेट कर लेंगे पोल। अब मुझे बनाना है यहाँ पे कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर के लिए एक शेप बना लूंगा, किसके थ्रू, प्रोटेक्टर के थ्रू। ये देखिए, ये मैंने बना लिया यहाँ पे कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। तो दिस इज माई कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे दो सरफेस होती है मिरर में, दो सरफेस होती है ना, एक होती है कौन सी आपकी जहां पे आपने पेंट किया हुआ है, एक होती है आपकी का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये आपका हो गया यहाँ पे कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब मुझे बनाना है यहाँ पे फोकस, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैंने फोकस बना लिया। ये जनरली एक ऐसा डायग्राम है जो कि बेसिक सा डायग्राम है, ये फोकस हो गया। और इससे दो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रिंसिपल से फोकस अगर 2 सेंटीमीटर है तो प्रिंसिपल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कितना होगा आपका 4 सेंटीमीटर, उसका जस्ट डबल होता है। तो फोकस कितना होगा, फोकस से कर्वेचर कितना होगा 2 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर होगा, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया रे डायग्राम का जो बेसिक डायग्राम है ना। अब हम यहाँ पे रूल्स देखने वाले हैं कि रे डायग्राम बनाते टाइम को कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। रूल नंबर 1,
रूल नंबर 1 ये है कि जैसे मान लो कि ये मैंने जो बेसिक डायग्राम बना लिया यहाँ पे है ना, ये मैंने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, फिर 3 सेंटीमीटर पे पोल लिया, फिर यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, फिर फोकस बनाया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। अब मुझे पहले भी बात ये बोली गई है कि मान लो मेरे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, कहाँ पे होगा, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही होगा, मतलब कहीं सेंटर के इधर कहीं पे होगा आपका जो ऑब्जेक्ट है, कहीं पे भी हो सकता है यार, है ना, सेंटर पे हो सकता है, फोकस पे हो सकता है, फोकस और पोल के बीच में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। मान लिया मैंने कहीं पे भी है। अब उससे जो भी रेज निकलेंगी, उससे जो भी रेज निकलेंगी जो कि पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके जाएंगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। क्या बोला मैंने, a ray of light which is parallel to the principal axis of concave mirror, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये मेरे पास मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इससे ये देखो इंसिडेंट रे आई, जो येलो कलर में आप देख पा रहे हो ये आपकी इंसिडेंट रे है। अब ये रिफ्लेक्ट होगी तो कहां से जाएगी, आपके फोकस से होके जाएगी। इसको बोलता मैं आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आपका पहला रूल तो क्लियर हो गया होगा रे डायग्राम बनाने के लिए, कि हमारा कोई भी रे, अगर कॉनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं, तो उसमें कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा फोकस से होके ही जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये है कि अगर मेरा कोई भी, है ना, ऑब्जेक्ट है, उसमें से जो रेज निकलेगी अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, तो रिफ्लेक्ट होके लाइन, रिफ्लेक्ट होके हमारी जो रे है वो उसी पाथ में जाएगी जहां से वो आई है। तो लिखा हुआ यहां पे, a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path, वो उसी पाथ के थ्रू आपका रिफ्लेक्ट होगा। जैसे आप यहाँ पे देखना, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी, यहां से रे आई कौन किससे होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां से जाएगी, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ही जाएगी। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। हम बात करते हैं रूल नंबर 3। 2 रूल मैंने आपको बता चुका हूं, अब मैं आता हूं रूल नंबर 3 पे। टोटल मुझे आपको 4 रूल बताने हैं, उसमें से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब मैं ये बोलता हूं कि अगर मान लीजिए मेरी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें से जो रेज निकली है, अगर वो फोकस से होके जाती है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से होके जाती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये लिखा हुआ है, a ray of light passing through the focus of concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे जो भी रेज निकलेगी, ए बी कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इससे जो भी रेज निकली किससे होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है, तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये व्हाइट वाली जो लाइन है मेरे प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल हो जाएगी। ये देखो, तो ये 3rd रूल मैंने आपको यहाँ पे बताया। आई थिंक आपको ये भी क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि अगर कोई भी लाइन पोल पे आती है, डायरेक्टली पोल पे इंटर कर रही है, डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट कर रही है, तो कैसे होगा बताता हूं मैं आपको। पहले इस रूल को पढ़ लीजिए, अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ए बी मेरे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ए से अगर कोई रे आती है पी तक, तो ये एक एंगल बनता है किसमें, इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में। तो जब रे आपकी रिफ्लेक्ट होगी तो उतना ही एंगल बनाएगी, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूं। ए बी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इससे इंसिडेंट रे यहाँ पे आ गई पोल के पास, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, और जब रे यहाँ से रिटर्न जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो जो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका रिफ्लेक्शन एंगल आर, वो दोनों आपके बराबर होंगे, आई इक्वल्स टू आर होगा। तो जो भी मैंने आपको चारों रूल बताए, यहाँ पे आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने, कि अगर आपकी जो रेज हैं कहां पे आ रही हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रिफ्लेक्टेडली आपकी फोकस से होके जाएंगी। पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर आपका कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, तो वो उसी पाथ के थ्रू रिटर्न होगी, पास टू सेम पाथ। ठीक है ना, ओके। अगर बात करूं कि अगर कोई भी लाइन फोकस से होके जाती है, इंसिडेंट रे फोकस से होके जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होकर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो फोर्थ कंडीशन मैंने आपको बताई कि अगर वो पोल पे इंटर करती है, तो जितना एंगल वो इंसिडेंस एंगल होता है
उतना ही आपका रिफ्लेक्शन एंगल भी होगा। तो ये चारों चीजें मैंने आपको एक बार रिवीजन के फॉर्म में यहाँ पे बताया हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, जो मैंने 4 रूल बताए, उन 4 रूल का यूज करके हम ये देखेंगे कि हमारा जो नेचर ऑफ इमेज होगा वो कैसा बनने वाला है। उसके लिए मैं क्या करता हूं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट जो कि मैं अभी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहा था, उसको देखता हूं अलग अलग पोजिशन पे रखे। तो देखना यहाँ पे क्या करता हूं मैं, सबसे पहले तो मैंने अपना बेसिक डायग्राम बना लिया, ये देखना 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इतना तो आपका डायग्राम यहाँ पे बन गया। अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, मतलब सी के दूर है, सी से भी दूर है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 सेंटीमीटर और ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। अब मुझे देखना है कि इसकी इमेज यहाँ पे कैसे बनने वाली है। तो अभी जो मैंने इमेज लिया ए बी, वो कैसा इमेज है, अपवर्ड की तरह ए, मतलब ये इमेज अभी खड़ा रखा हुआ है ना, स्ट्रेट रखा हुआ, इरेक्ट रखा हुआ है। अब मुझे देखना है कि इसकी इमेज कैसे बनने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार स्टोरी होगी, देखना। अब मैंने जो चारों कॉन्सेप्ट पढ़े, उन चारों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाने वाला हूँ। कैसे? सबसे पहले तो मुझे पता है कि अगर ए बी से जो भी रेज जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से होकर रिटर्न आएगी। देखो फोकस से वापस आ गई। तो पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगा। अब मैंने एक सेकेंड चीज आपको और बताई थी कि मेरी रेज अगर फोकस से होके जाती है तो वो रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से होके जाएगी। तो ये देखो जहां पे भी ये इमेज आपकी कट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप इसको मिलाओगे तो ये बन जाएगा डाउनवर्ड। तो मतलब आपका जो इमेज है वो कैसा रखा था, स्ट्रेट, लेकिन यहां पे क्या हो गया, आपका ये जो इमेज आएगी वो इन्वर्ट हो गई। देखो ना, इसका ए डैश नीचे बी डैश ऊपर है, मतलब इमेज आपने रखा ए बी, लेकिन आपको इमेज आपने ऑब्जेक्ट रखा ए बी, लेकिन उसकी जो इमेज आ रही है क्या आ रही है, बी डैश ए डैश, मतलब इमेज तो आपकी इन्वर्टेड है। और दूसरी बात ये यहां पे भी देख सकते हो कि ए बी की जितनी भी हाइट है उससे कम हाइट यहां पे देखने को मिल रही है। और अच्छी एक बात ये भी है कि आपकी जो इमेज है ना वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने कहीं पे देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हम ये बोल सकते हैं कि जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा, रियल होगा। इमेज कहां पे बनेगी, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी रखा है तो उसका जो इमेज बनेगा ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। तो यहां पे जो मैंने आपको अभी तक स्टोरी बताई उसके बारे में बताया कि जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो हमेशा सी और एफ के बीच में होगा, बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज तो रियल होगा, ऑब्वियस सी बात है, देख सकते हो आप यहाँ पे। वर्चुअल कब होता है, जब आपका इमेज किधर बने, जब आपका इमेज बनता है कहां पे, जो आपका जो यहाँ पे ना जहां पे पेंट क्या उसके उस तरफ आपको सरफेस पे देखने को मिले, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज या फिर आपका इमेजनरी इमेज, ठीक है ना। ओके, फिर ये हो गया आपका क्या, इन्वर्टेड इमेज है, बहुत अच्छी बात है। और ये आपका छोटी इमेज देखने को मिल रही है क्योंकि जितना ए बी का हाइट है उससे कम आपका बी डैश ए डैश का हाइट है, मतलब इमेज आपकी कंप्रेस्ड है, डिमिस्ड है। ओके, आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर होगा। मतलब मैंने पॉइंट कहां पे लिया था, ऑब्जेक्ट कहां पे लिया था, ऑब्जेक्ट सी से दूर था। अब मैं ऑब्जेक्ट सी पॉइंट लेता हूं, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मैं सी पॉइंट पे लेता हूं, तो क्या होगा देखना। ये मैंने अपना बेसिक डायग्राम बना लिया और मैंने अपना जो ऑब्जेक्ट था वो सी पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, ए बी यहाँ पे देख सकते हो। फिर से मुझे अपने रूल्स अप्लाई करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्रिंसिपल रे के पैरेलल रेज निकालूंगा जो कि फोकस से होके जाएंगी, फोकस से रेज निकालूंगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के वापस होके जाएंगे। अब आप ये देखो ना यार कि इमेज मेरी क्या थी, मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज जो बनेगी उसके जस्ट नीचे बन रही है। मतलब इससे मैं ये समझ सकता हूं कि इमेज का जो साइज होगा ना वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा, ठीक है ना। लेकिन इमेज उल्टी बनेगी ना, देखो ना बी डैश ए डैश बनेगा कि नहीं, यहाँ पे देखो, मतलब इमेज तो आपकी इन्वर्टेड बनने वाली है, ठीक है ना। रियल बनेगी क्योंकि ये आपका जहां पे सिल्वरिंग हुआ है ओपेक सरफेस उसके सामने है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, ओपेक सरफेस के सामने तो क्या होगा, वर्चुअल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। इसका मतलब आपका जो टाइप ऑफ इमेज होगा दैट विल बी योर रियल। और आपका जो इमेज बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। तो क्या बोले, पोजीशन ऑफ इमेज क्या बोलोगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो नेचर ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज होगा। ओके, अब मैं देखता हूं कि अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया जाए तो क्या होने वाला है। तो देखना, मैं करके देखता हूं। यहाँ पे मैंने देख सकते हो आप, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। फिर अपने कॉन्सेप्ट को लगाऊंगा मैं, इंसिडेंट रे गई जो कि फोकस होकर वापस आएगी, देख सकते हो। अब अगर मेरी जो रेज है वो फोकस से होके जाएगी तो कैसे आएगी, ऐसे आएगी। तो यहाँ पे जो इमेज बनने वाली ऐसे बनेगी। अब यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकता हूँ यार कि ए बी की जो इमेज बनी ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड बनी, बहुत अच्छी बात है।
और इसको आप याद भी कर सकते हो। जब वो बियॉन्ड सीधा तो सी और एफ के बीच में बना था, लेकिन जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया तो उसकी इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है। तो ऐसे बहुत से लोग याद कर सकते हैं, मैं तो याद नहीं करता हूं, आपको कॉन्सेप्ट बता दिया उसके थ्रू आप कर सकते हो, है ना। ये चीजें आप दिमाग में बना लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। अब आप ये भी देखो ना कि आपकी जो इमेज बन रही है कैसे बन रही है, बी डैश ए डैश, मतलब इमेज आपकी इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइंग होगी। जितनी ए बी की हाइट है उससे ज्यादा हाइट किसकी देखने को मिली है आपको, बी डैश ए डैश, मतलब इमेज आपको थोड़ा सा वहां पे बड़ा देखने को मिलेगा। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बियॉन्ड सी। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइंग होगा या फिर मैग्नीफाइड होगा। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब मैं देखता हूं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिया जाए तो क्या होने वाला। तो अगर फोकस पे रखते हैं तो क्या होगा, देखना यहाँ पे मैंने फोकस पे अपना ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, फिर अपने कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं, ए बी से जो ए पॉइंट से जो मेरी इंसिडेंट रे होगी वो फोकस से वापस आएगी, देखना वो फोकस से होके जाएगी, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ कि अगर ए बी से जो रेज लिख लिए हैं वो फोकस से होके जाएगी तो मुझे तो नीचे आ जाएगी, डाउनवर्ड रे आ जाएगी। तो क्या मैं यहाँ पे पता कर पाऊंगी इमेज कहाँ बनने वाली है, नहीं बता सकता, यही तो एक दिक्कत है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे लगाना होगा जो रे डायग्राम थी उसके कुछ बाकी कॉन्सेप्ट। क्या बताया था मैंने कि उस केस में हम क्या करते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम क्या करेंगे, आपका इंसिडेंट रे पास करेंगे। तो अब मैं अगर यहाँ पे ए बी मेरे पास ऑब्जेक्ट है और मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करना हो तो इमेज ऐसी बनेगी। तो इसमें देखो ना कि क्या ये दोनों रे जो पिंक है और जो ब्लू है क्या आपस में कहीं टकरा रहे हैं, नहीं टकरा रहे हैं। मतलब जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी, है ना। जो आपकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे बनेगी और जहां कहीं पे बनेगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और आपकी इरेक्ट होगी, सॉरी हाईली मैग्नीफाइड होगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रही है तो क्या बनेगी आपकी, वो हाईली मैग्नीफाइड होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में बने तो क्या होगा, अभी फोकस बन रहा था, फोकस पे अपन ऑब्जेक्ट लिया था, लेकिन अब मैं जो ऑब्जेक्ट ले रहा हूं वो पोल और फोकस के बीच में ले रहा हूं। जब मैं पोल और फोकस के बीच में लूंगा तो अगेन मैं अपने कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, तो ये मेरी एक इंसिडेंट रे ऐसे वापस आएगी। और देखो ये वाला तो आप बता ही नहीं सकते, तो क्या करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर लगाओगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज अगर जाएगी तो देखो बैकवर्ड तो यहाँ कहीं मिलेगी ही नहीं। तो अगर मैं इसको जो आपका कॉन्सेप्ट है ओपेक्स सरफेस है, अगर मैं इधर लेके आऊं एक्सपांड करूं तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। मतलब यहां पे टकरा गई, तो कहने का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट जो ए बी था, है ना, उसकी इमेज कहां बन रही है, ए डैश बी डैश की, मतलब ओपेक्स सरफेस के सामने बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज होगी दैट विल बी योर वर्चुअल, आपकी जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी। और आप देख सकते हो क्या ये इन्वर्टेड है, नहीं, ये आपका इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज है, इरेक्टेड इमेज है ना, और आपका ये मैग्नीफाइड इमेज है। तो आप क्या बोलोगे, बिहाइंड द मिरर आपका पोजीशन होगा, नेचर ऑफ इमेज यहाँ पे वर्चुअल होगा, रियल मत बोलने, गलती मत करिएगा, इरेक्ट होगा, सीधा देख सकते हो आप यहाँ पे, और मैग्नीफाइड होगा। तो आई थिंक आपको जो मैंने यहाँ पे रे डायग्राम के बारे में जो कॉन्सेप्ट बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, जो कॉन्वेक्स मिरर है उनके बारे में भी कहानी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट जानेंगे। इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। गुड डे, ऑल द बेस्ट, आपके कमेंट्स हाईली अप्रिसिएबल रहेंगे। गुड डे।